नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं धम्मपद की। ये वीडियो हम धम्म देशना के तहत ला रहे हैं। धम्म देशना के तहत पहले वीडियो में हमने बात करी थी बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में। अब हम एक ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है धम्मपद, और यहाँ पे हम लगातार धम्मपद की सारी गाथाओं के बारे में बात करेंगे। जिन किताबों का मैंने सहारा लिया है उसमें पहली किताब है धम्मपद गाथा और कथा, जिसको ताराराम ने लिखा है, और दूसरी किताब है धम्मपद जो कि मूल पाली, संस्कृत छाया और हिंदी अनुवाद के साथ उपलब्ध है, और इसको लिखा है डॉक्टर भिक्षु धर्म रक्षित ने। धम्मपद, सबसे पहले हम बात करेंगे कि धम्मपद है क्या। भगवान ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। उनके महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के 1 मास बाद सम्राट अजातशत्रु ने मगध की राजधानी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। भगवान के दिए हुए उपदेशों को भिक्षु और भिक्षुणियों ने कंठस्थ कर रखा था, जिसे 3 पिटकों, जिसे हम त्रिपिटक के रूप में भी कहते हैं, के रूप में संकलित किया गया। मूलतः उस समय सिर्फ 2 पिटक आए थे, जिसको हम पहले सुत्त पिटक और विनय पिटक ही था। अब धम्म पिटक ये बाद में जोड़ा गया, और इन तीनों पिटक को मिला के हमारे पास 3 पिटक बने या त्रिपिटक बने। तो त्रिपिटक क्या है? मूलतः भगवान के दिए गए उपदेशों और बौद्ध धर्म की मूल ग्रंथ है ये। सुत्त पिटक जो पहला पिटक है में निम्नलिखित 5 निकाय हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 14 ग्रंथ हैं: खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतुत्तक, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, आपने सुना होगा जातक कथाओं के बारे में, निर्देश, पट्टिसंभिदामग्ग, अपदान, बुद्धवंश, चर्या पिटक। विनय पिटक निम्नलिखित भागों में विभक्त है: पाराजिका, पाचित्तीय, महावग्ग, चुल्लवग्ग, परिवार। अभिधम्म में निम्नलिखित 7 ग्रंथ हैं: धम्मसंगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंगति, कथावत्थु, यमक, पट्ठान। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि धम्मपद त्रिपिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का दूसरा ग्रंथ है। तो धम्मपद क्या है? त्रिपिटक में जो सूत पिटक है उसका जो खुद्दक निकाय है उसका दूसरा ग्रंथ है। धम्मपद मूलतः वग्गों में विभाजित है। वग्ग का मतलब वर्ग या फिर ऐसे कहो कि चैप्टर। और इनमें कौन कौन से वग्ग हैं? पहला वग्ग है यमक वग्गो, दूसरा है अपमाद वग्गो, तीसरा है चित्त वग्गो, पुप्फ वग्गो, बाल वग्गो, पंडित वग्गो, अरहंत वग्गो, सहस वग्गो, पाप वग्गो, दंड वग्गो, जरा वग्गो, अत्त वग्गो, लोक वग्गो, बुद्ध वग्गो, सुख वग्गो, पिय वग्गो, क्रोध वग्गो, मल्ल वग्गो, मल वग्गो, धमठ वग्गो, मग्ग वग्गो, पक्किण वग्गो, निरय वग्गो, नाग वग्गो, तणहा वग्गो, भिक्खु वग्गो, बमड़ वग्गो। इसमें हम सबसे पहले यमक वग्गों की बात करेंगे। यमक वग्ग में कुल 20 गाथाएं हैं। गाथाएं या गेय पद, इसका मतलब जिसे हम गा सकते हैं। तो यमक वग्ग में कुल 20 गाथा या गेय पद हैं। और यमक का मतलब होता है मूलतः जोड़ा। तो इसमें यमक वग्ग में जितनी भी गाथाएं हैं वो जोड़े के रूप में हैं। और उन जोड़ों का जब पहला गाथा है, जैसे पहला गाथा मन ही प्रधान है और दूसरा गाथा भी मन पे है, और
दोनों गाथाओं में एक तरफ आपको नकारात्मक पहलू और दूसरी तरफ उसके सकारात्मक पहलू के बारे में बात की गई है। तो पहला मन ही प्रधान है, दूसरा वैर से शांत होने का उपाय, तीसरा किससे कलह शांत होते हैं, चौथा मार किसे डिगा नहीं सकता, और पांचवा है कायास्थ वस्त्र का अधिकारी कौन है, सार को प्राप्त करने वाले, किसके चित्त में राग नहीं घुसता है, पापी शोक करता है, पापी संताप करता है, पुण्यार्थी आनंद करता है, और सामान्य का अधिकारी कौन है। तो हम शुरू करेंगे यमक वग्गों के साथ और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे वग्गों को हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम यमक वग्गों के गेय पदों को लेके आएंगे और उनके साथ हम गाथा और कथा दोनों लेके आएंगे। मतलब गाथा का मतलब जो गेय पद है वो हम पहले करेंगे, फिर उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जो कि मूलतः पाली भाषा में होगी, और उसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों भगवान ने ये गाथा कही थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।